Assalamu alaikum students. In today's lecture we are gonna talk about the electroreception and electric fishes. So students, what is electroreception? तो इलेक्ट्रोरिसेप्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके ज़रिए फिशेज़ या कोई भी ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोरिसेप्शन। ठीक है, जैसे फिशेज़ वाटर में रहते हैं तो वाटर के अंदर जो है वो बाकी फिशेज़ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, तो ये फिशेज़ जो होती हैं वो उनको डिटेक्ट करती हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, और ऐसी फिशेज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनमें ये भी एबिलिटी होती है कि वो खुद इटसेल्फ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट भी करें। ठीक है, तो जो जनरेशन का फिनोमिना है, ऐसा फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रो जनरेशन। और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ नाउन एज इलेक्ट्रो रिसेप्शन। ठीक है, और ऐसी फिशेज़ जो डिटेक्ट कर रही हैं या फिर जनरेट कर रही हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फिशेज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं की बात करेंगे कि ये क्या होती हैं और कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ये जनरेट करती हैं, कैसे डिटेक्ट करती हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये जान ले कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में जो वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो प्रोड्यूस होती ही होती है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, वो वीक होती है। और वो कैसे प्रोड्यूस होती है? एक्टिविटीज़ होती है नर्व्स की या मसल्स की। नर्व्स में से क्या होगा कि नर्व इम्पल्स पास होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक जनरेट होगी, या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रो रिसेप्शन हमने देख लिया कि क्या होता है। ये डिटेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि फिश करती है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में जनरेट करता है। फिश या कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक इन्वायरमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है और उस फील्ड को डिटेक्ट कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो उस डिटेक्शन के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इलेक्ट्रो रिसेप्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रो जनरेशन का जो फिनोमिना है ये कौन कौन सी फिशेज शो करती हैं? ये काफ़ी ज़्यादा जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, कॉन्ड्रिक्थीज हैं जो, और एक्टिनोप्टेरिजियाई जो कि बोनी फिशीज़ की सब क्लास है। ये इन दोनों को मिला के, यानी कि कुछ कार्टिलेजिनस फिशीज़ हैं, कुछ बोनी फिशीज़ हैं, इनकी टोटल 500 स्पीशीज़ हैं जो कि ये फिनोमिना इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रो जनरेशन शो करती हैं। अब ये फिशीज़ क्या करती हैं? ये यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सेंस को। ठीक है, किसके लिए? डिटेक्ट करने के लिए प्रे को, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पास या उससे दूर जाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं। किसके ज़रिए? बाय देयर इलेक्ट्रो रिसेप्टिव सेंस। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करती हैं? अपने प्रे से, सिंबल आप कह सकते हैं कि अपने प्रे को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेती हैं, या फिर अपने किसी जो प्रीडेटर होता है उससे बचने के लिए भी ये अपने जो है वो इस सेंस को यूज़ करती हैं। जो प्रे डिटेक्शन की जो इनमें सेंस होती है, ये देखा गया कि हाईली डेवलप है रेज और शार्क्स में। ठीक है, रेज और शार्क्स जो हैं ये कार्टिलेजिनस स्पीशीज़ हैं। कुछ जो हैं जो स्पाइनी डॉगफिश शार्क है, वो जो एक कॉमन लेबॉर्ट्री स्पेसिमन के तौर पे जिसको यूज़ करते हैं, वो इस अपनी इलेक्ट्रो रिसेप्शन की सेंस को यूज़ करती है अपने लोकेट को प्रे को लोकेट करने के लिए, यानी कि अपने जो इसका शिकार है उसको लोकेट करने के लिए ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन यूज़ करती है। अब एक शार्क जो है वो अब इजीली जो है ना वो अपना ऐसा जो शिकार होता है उसका प्रे होता है जो कि बरी होता है सैंड में, उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक इसकी आप ऐसे मिसाल ले लें, एक एनिमल जो कि बरी है सैंड में और ज़िंदा भी है। ठीक है, ज़िंदा एनिमल सैंड में बरीड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा है। अब शार्क उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हुए जो है वो अपने उस प्रे को लोकेट कर लेती है, और इवन कि उसको सैंड में से भी जो है वो फाइंड आउट करके उसका शिकार कर लेती है। ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको वो फाइंड कर लेती है अपने इलेक्ट्रिक, उसके जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उसने क्रिएट किए होते हैं उसके ज़रिए उसको डिटेक्ट कर लेती है, और फिर जो है वो उस फ्लॉन्डर को ईट अप कर लेती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि जो शार्क होती है वो कभी भी एक डेड फ्लॉन्डर को, ठीक है, एक कोई डेड एनिमल को कभी भी जो है वो लोकेट नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट या प्रोड्यूस ही वही एनिमल करेगा जो कि ज़िंदा हो। ठीक है, चाहे वो सैंड में बरीड है लेकिन वो ज़िंदा होना चाहिए। अगर वो डेड होगा तो शार्क उसको फाइंड नहीं करेगी, ये बात याद रखिएगा। या तो एक ये रीज़न होगी वो डेड है, या सेकेंडली और कौन सी रीज़न हो सकती है कि जो शार्क है उसको डिटेक्ट नहीं करेगी या उसको फाइंड आउट नहीं करेगी। सेकेंडली ये हो सकता है
कि अगर वो जो एनिमल है या वो जो प्रे है वो कवर हुआ हो इंसुलेटिंग पॉलीविनाइल शीट के साथ। अब इंसुलेटिंग जो मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करती, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, अगर वो कवर है इंसुलेटिंग पॉलीविनाइल शीट से, ऐसी शीट जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स बाहर नहीं जाएंगे और शार्क उसको डिटेक्ट नहीं करेगी, तो इस तरह से भी वो बच जाएगा। अब जो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रो रिसेप्शन के प्रोसेस में जो इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स की डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट लोकेशन है। अगर ये इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स हेड के रीजन में प्रेजेंट हों शार्क के, तो उनको कहते हैं एम्प्यूलरी ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ फिशेस हमने देखा कि कुछ ऐसी होती हैं जो कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन तो नहीं करती, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट तो नहीं करती, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रो जनरेशन। अब उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी फिशेस हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी फिशेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फिशेस। एक इलेक्ट्रिक फ़िश है जिसको कहते हैं जिम्नार्कस निलोटिकस। वो फ्रेश वाटर, जो अफ्रीका का फ्रेश वाटर है उसमें वहाँ उसका हैबिटेट है, उधर प्रेजेंट होती है। और इस फिश, ये जो इलेक्ट्रिक फ़िश है, ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस करती है कि इसकी जो कॉडल फिन होता है, जो टेल वाला फिन होता है, उसके करीब जो मसल्स होती हैं ना, वो मसल्स ही मॉडिफाई होके ऐसे ऑर्गन्स में चेंज हो गए होते हैं जो कि एक कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फ़िश जिम्नार्कस निलोटिकस की जो टेल फिन होते हैं, टेल फिन के करीब कुछ मसल्स होते हैं जो कि मॉडिफाई होके ऐसे ऑर्गन्स बना दिए होते हैं उन्होंने, जो कि कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये करंट क्या करती है, ये करंट स्प्रेड हो जाती है टेल से लेके उसके हेड की तरफ। ठीक है, फ्रॉम द टेल टूवर्ड्स द हेड। इस तरह से बिटवीन टेल एंड हेड जो है वो करंट स्प्रेड हुई होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई होती है। पोर लाइक परफोरेशन होते हैं उनकी हेड के, जो है ना वो हेड के पास, जिनमें इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सारी बातें जो है वो इलेक्ट्रिक फ़िश के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम में ये इलेक्ट्रिक फ़िश देख सकते हैं, जिसकी क्या हो रहा है कि टेल से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है और वो जा रही है हेड की साइड पे, और हेड में जो है वो पोर लाइक परफोरेशंस हैं, जिसमें जो कि क्या जिसमें प्रेजेंट है, जिसमें इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स शामिल हैं। ठीक है, ये देखें ना, आप देख रहे हैं टेल से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते होते जो है वो जा रही है हेड की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक जो है वो इतना जो है ना वो वाटर का जो इन्वायरमेंट है, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड से घिरा हुआ है। इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल मीडियम है इतना सा। अब क्या कहा गया कि टेल से जो है वो होती जो वेव्स निकल रही हैं, और हेड में जहाँ पे पोर लाइक परफोरेशन हैं जिसमें इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स हैं, वहाँ पे आके ये इलेक्ट्रो इनकी रिसेप्शन हो रही है, वो रिसीव हेड से निकल रही हैं और रिसीव कौन कर रही हैं, टेल से निकल रही हैं और रिसीव हेड कर रहा है। ठीक है, अब ये इनकी जो सर्कुलेशन हो रही है, अब फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसमें कोई ना कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आ गया, ये प्रे भी हो सकता है और ये प्रीडेटर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से कोई ऑर्गेनिज्म आ गया और इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और इसको ये डिटेक्ट करेंगे, ये फ़िश डिटेक्ट कर लेगी। डिटेक्ट कैसे करेगी कि जो सेंसरी या रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेट कर जाएंगे, उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, और उस चेंजिंग पैटर्न से वो इस डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेंगे। इससे वो फ़िश पता लगा लेगी कि वेदर आने वाला जो है वो प्रीडेटर है या प्रे है, और क्या होगा ऑटोमेटिकली ये खुद ही उससे बच जाएगी। अगर प्रीडेटर है तो वो प्रीडेटर आके जो है वो एक परेशान सा, कंफ्यूज सा हो जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्वायरमेंट है, तो वो खुद ही जो है वो यहाँ से मूव आउट कर देगा। लेकिन जो प्रे होगा, अगर वो आएगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से वो डाई कर सकता है। इस तरह से ये फ़िश जो अपना प्रे उसका शिकार कर सकती है। ये जो इलेक्ट्रिकल सेंस है ना जिम्नार्कस फ़िश में, जो कि इलेक्ट्रिक फ़िश है, ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन है। किस तरह से, क्योंकि ये मोस्टली जो है ना वो मर्की फ्रेश वाटर हैबिटेट में रहती है। मर्की वाटर ऐसा होता है जो कि गदला पानी होता है, जहाँ पे आइस जो होती है ना इतनी ज़्यादा जो है वो उसकी जो है वो वैल्यू नहीं होती, आइस इतना ज़्यादा उधर नज़र नहीं आता। ठीक है, गदला पानी होता है, तो वहाँ पर जो है वो
वीएन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो अपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए अपने प्रे और प्रीडेटर को डिटेक्ट करती हैं और ऐसे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी भी फिशेज हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं। इसके लिए जो बेस्ट नाउन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस करती हैं फिशेज, दो इंपॉर्टेंट फिशेज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ईल जो कि एक बोनी फिश है, और इलेक्ट्रिक रे जो कि एक इलास्मोब्रैंक कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ईल जिसको इलेक्ट्रोफोरस भी कहते हैं, ये अमेज़न बेसिन साउथ अमेरिका के रिवर्स में प्रेजेंट होती है, और इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं वो ट्रंक में होते हैं। हमने पिछली फिशेज में देखा कि किसी की जो है वो हेड में होंगे, किसी के कॉडल फिन में होंगे वो मसल जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रोफोरस के जो ऑर्गन्स हैं वो ट्रंक में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये शॉक कितना प्रोड्यूस करेंगे, 500 वोल्ट का, एक जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक शॉक है, ठीक है। इतना ये करंट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रिक रे है नार्सिन जिसे कहते हैं, इसके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं उसके फिन्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑलमोस्ट जो है वो कितनी पल्सेस जो हैं वो 50 एम्पेयर से लेके ऑलमोस्ट 50 जो कि वोल्ट है, अबाउट 50 वोल्ट, यानी कि इतना जो वो हैवी करंट है, वो हैवी इलेक्ट्रिक शॉक है स्ट्रॉन्ग, वो प्रोड्यूस करती हैं। अब ये शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक जो ये फिशेस प्रोड्यूस कर रही हैं, ये सफिशेंट है किस चीज़ के लिए, ये इनफ है अपने प्रे को किल करने के लिए, ठीक है, अपने प्रे को जो है वो उसका शिकार करने के लिए, या कोई लार्ज बड़ा कोई प्रीडेटर है तो उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको भगाने के लिए, या फिर अगर कोई ह्यूमन जो है वो आ जाता है इस एरिया में, तो अगर ह्यूमन जो इसके पास आ जाए तो उसको इस इलेक्ट्रिक शॉक से इतना सबक मिले कि वो दोबारा यहाँ आने की गलती ना करे, दोबारा ना आए, ठीक है। तो ये इनका इलेक्ट्रिक शॉक इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इस काम आता है कि ये डिफरेंट जो है वो प्रे को कैच कर लेते हैं, प्रेडेटर को डिस्करेज कर लेते हैं, इवन जो ह्यूमंस हैं यहाँ उसके पास आने की दोबारा मिस्टेक नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हमारा था अबाउट इलेक्ट्रो रिसेप्शन एंड इलेक्ट्रिक फिशेस। तो हमने देखा कि फिशेस जो होती हैं उनके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो फिनोमिना है वो प्रोड्यूस होता है। कुछ फिशेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, उनको इलेक्ट्रो जनरेट फिशेस कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रो जनरेशन का फिनोमिना शो करती हैं। कुछ होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती हैं, उसको इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं। कुछ हमने ऐसी फिशेस देखी जो कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक रे हमने देखी। तो इट वॉज ऑल अबाउट द electro reception and electric fishes. So if you have any question, then do let me know in the comment section, and if you like this video, then like, subscribe and comment, and share this video with your friends. Thank you.